हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीकर महिंद्राज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने इस वीडियो में आज बात करेंगे शास्त्रीय नृत्यों पर। देखिए, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है नृत्य। जैसे कि नृत्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य और एक होते हैं लोक नृत्य। एक प्रश्न दोनों में से, दोनों नृत्यों के प्रकारों में से एक प्रश्न आवश्यक रूप से प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। जिस एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन है उस एग्जाम में तो पक्का ही दो प्रश्न तो फिक्स हैं। जैसे एक तो मिलेगा अपने को देखने से, नृत्य में से देखने को मिलेगा, और दूसरा अपने को देखने को मिलता है त्योहार। स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, पेपर में स्टैटिक जीके हैं, तो आपको ये दोनों टॉपिक सबसे पहले तैयार करने चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका प्रश्न फिक्स रहता है। अब नृत्यों में बात करें तो नृत्य दो प्रकार के होते हैं। तो आज अपने उनमें से एक प्रकार जो है वो क्या है, शास्त्रीय नृत्य, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, अपने लेक्चर को। चलिए बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों पर। सबसे पहले नृत्य की बात करें तो नृत्य के दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं शास्त्रीय नृत्य और दूसरे होते हैं लोक नृत्य। दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है, इनमें क्या मतलब है, इसका शास्त्रीय का क्या मतलब है, लोक का क्या मतलब है। यदि उसकी बात करें तो सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की चर्चा करते हैं। देखिए, ये शब्द बना है शास्त्र से। शास्त्रीय नृत्य का जो शब्द है ये बना है शास्त्र से, और शास्त्र का मतलब होता है किताब या ग्रंथ, जिसे अपन कहें। साधारण भाषा में मैंने किताब लिख दिया कि शास्त्रीय का मतलब किताब होता है, तो ग्रंथ में ऐसे नृत्य जिनका उल्लेख किसी ना किसी ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है वो क्या कहलाते हैं, शास्त्रीय नृत्य। जिनका उल्लेख हमें ग्रंथों में नहीं मिलता है, जो मानव मन की अभिव्यक्ति है, वो क्या कहलाते हैं, लोक नृत्य, फोक डांस इंग्लिश में से कहा जाता है। और शास्त्रीय नृत्यों के लिए इंग्लिश में लिखते हैं क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जिनका उल्लेख किसी बुक में हो, किसी ग्रंथ में हो, तो वो क्या कहलाते हैं, शास्त्रीय नृत्य। इनका किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं होता। एक तो अंतर, ये बेसिक अंतर इसमें रहता है, जो बेसिक डिफरेंस है वो इसमें रहता है। आगे बात करें, जब किताब है, किताब में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब किताब में क्या लिखा गया है। इस डांस के निश्चित एक प्रक्रिया होती है और निश्चित ही नियम होते हैं, लेकिन इनके कोई नियम कायदे कानून नहीं माने जाते। ऐसा नहीं माना जाता कि इनमें कुछ नियम होते हैं। फिर बात करें अपन इनकी और बात करें, ये जो इनकी प्रकृति होती है या इनका नेचर जो अपन कहते हैं, ये होता है आध्यात्मिक, ये स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब ईश्वर की आराधना में इनको किया जाता है। जैसे मंदिरों में इनकी कहानी शुरू होती है मंदिरों से। मंदिरों में देवताओं को खुश करने के लिए देवदासियां किया करती थी ये नृत्य, तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल इनका जो नेचर है। बल्कि इनकी बात करें तो ये मनोरंजन के उद्देश्य से अधिक किए जाते हैं। इनका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, तो ये मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो ये अंतर किसी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा नहीं जाए इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने ध्यान ही नहीं दे कि अंतर क्या होता है। शास्त्रीय नृत्य, अंतर आपके सामने है, शास्त्रीय और लोक नृत्य। और मैंने इंपॉर्टेंस भी स्टार्टिंग में ही आपको बताई कि एक प्रश्न तो आना फिक्स है, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। तो सीधा सा ध्यान रखें कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या होता है। और यदि लिखने भी पड़े, रिटर्न एग्जाम बाई चांस आप दें, उसमें लिखना भी पड़े, तो लिखिएगा कि इसके उदाहरण लिख दीजिएगा। इनकी संख्या है 8, बल्कि इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। तो बात करें शास्त्रीय नृत्यों में। अब मैंने कहा कि शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किसी ना किसी बुक में किया गया है। अब आप कहेंगे सर ऐसी बुक का नाम भी तो बताओ जिसमें किया गया है, ऐसी बुक का नाम बताएं आपको। तो भारत मुनि ने एक पुस्तक लिखी थी,
भारत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र इनका उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है? भारत मुनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक नाट्य शास्त्र में हमें इनका उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब क्या है कि बुक का नाम बता दिया, बुक है, निश्चित नियम है, जैसे नियम में आपको ये हाथ इतने डिग्री पर लेकर जाना है या हाथ इतने डिग्री पर लेकर जाना है, तो इस प्रकार के नियम इनके डिसाइड होते हैं। और इनको परफॉर्म जो किया जाता है वो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये पेशेवर डांसर हैं, पेशेवर कलाकार होते हैं, इसके प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन इनके कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता प्रोफेशनल, ये मानव मन के हैं, जब मन करे किया जाए, अपने हाथ पांव हिलाए जाएं जब भी मन करे। तो कहने का मतलब क्या है, वो जब जब इंसान खुश होता है, एक साधारण इंसान जब खुश होता है तो वो कौन सा डांस करता है? लोक नृत्यों में से कोई एक करता है। जब डांसर पैसा कमाने के लिए या अपनी कला का एक शौक रखते हो या कला का प्रदर्शन करने के लिए डांस करेगा, तो वो कैसे डांस करते हैं? शास्त्रीय नृत्य करते हैं। तो ये बेसिक अंतर मैंने समझाने का प्रयास आपको किया है कि अंतर होता है और ये अंतर इसका होता है। चलिए अपना आज का टॉपिक है, अपने पेपर की कहानी अब शुरू करेंगे अपन। अपने टॉपिक का नाम है शास्त्रीय नृत्य। और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और जिनका उल्लेख, जैसे इनका उल्लेख की बात करें, मैंने लास्ट स्लाइड पे लिखा भी था, उल्लेख हमें इनका मिलता है इनका उल्लेख हमें मिलता है नाट्यशास्त्र एक ग्रंथ है जो लिखा था भारत मुनि द्वारा। पहली स्लाइड पे मैंने समझाने के लिए आपको रफली लिख दिया था, यहां आप ध्यान रखें, नाट्यशास्त्र में हमें उल्लेख मिलता है। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है और जिसकी रचना की गई है भरत मुनि के द्वारा, जिसकी रचना की गई है। तो हमें शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी यहां से मिलती है। अब बात करें कि 8 कौन कौन से हैं, तो इसको अपन रट्टे नहीं लगाने, मैप से समझेंगे, मैप से समझकर ही आप याद करेंगे। इसको आप रटने का प्रयास करोगे तो एग्जाम टाइम में, अब तो आपको फील होगा कि याद हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम में आप इसे फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किस राज्य का था। तो इसलिए अपने इसको याद करेंगे, वो भी किसके अनुसार याद करेंगे? मैप के अनुसार इसे याद करेंगे। देखिए जैसे ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें, ये है यूपी, यूपी, यूपी के बाद यहां है असम, और असम के बाद बात करें तो ये है मणिपुर, मणिपुर। और नीचे आए अपन तो नीचे अपने को ये मिल गया ओडिशा, यहाँ है आंध्र प्रदेश, यहाँ है तमिलनाडु, और ये वाला है केरल। सबसे पहले तो मैपिंग करें, मैपिंग में राज्यों को करें। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 2 होंगे केरल के, टोटल कितने हैं? 8। मैंने क्या कहा, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य माने गए हैं? 8 नृत्य माने गए हैं, लेकिन राज्य कितने हैं? 7, और 7 राज्य की मार्किंग मैंने आपको कर दी। अब अपने बात करेंगे कौन कौन से राज्य हैं। जैसे यूपी का जो नृत्य है उसका नाम है कथक। असम का जो नृत्य है इसका नाम है सत्रिया, या सत्रिया कहते हैं या सत्रिया कहा जाता है। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का तो नाम से ही याद रह जाएगा, मणिपुर का है मणिपुरी।
उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का है ओडिशी। आंध्र प्रदेश की चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। और इसके बाद तमिलनाडु में बात करें, भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का है। और केरल की तरफ चलें तो केरल में दो हैं। नंबर एक तो है कथकली, नंबर दो है मोहिनी अट्टम। ध्यान देंगे, देखिए अपने प्रश्न भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे, कौन सा प्रश्न कहाँ बन रहा है उसकी चर्चा भी अपन साथ साथ करेंगे। देखिए सबसे पहले, भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। लेकिन राज्य कितने हैं? 7। तो ऐसा क्या है, एक राज्य के अंदर कितने हैं? 2। और वो राज्य कौन सा है? केरल। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य घोषित किए गए हैं, पहला है कथकली, दूसरा है मोहिनी अट्टम। क्लियर है? तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यूपी का कौन सा है? कथक। असम का कौन सा है? सत्रिया। मणिपुर का कौन सा है? मणिपुरी। ओडिशा का कौन सा है? ओडिशी। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और केरल के 2 हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। तो कुल मिलाकर टोटल हमारे पास कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8। अब देखिए प्रश्न राज्य का पूछा, कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसकी चर्चा यहां आपको करके दिखाते हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे 4 राज्यों के नाम दिए ABCD और यहां 4 डांस लिखे और कहेगा मैच करो। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या रहेगा कि 4 राज्यों के नाम लिखे, 4 नृत्यों के नाम लिखे और कहेगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये फॉर्मेट रहेगा। या सीधा सिंपल पूछेगा कि बताइए तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। या फिर कहेगा कि नृत्य का नाम देकर पूछेगा कि बताइए कौन से राज्य का है। ये प्रश्न तो बन सकते हैं इस चार्ट से और वो आप सभी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इनको रटने का प्रयास ना करें। कभी आप कॉपी पेन लेके लग जाएं कि हाँ मेरे को तो मैं अब तो याद करके ही छोड़ूंगा। याद करने हैं तो इससे करें, इससे तो याद हो जाएंगे। मैपिंग जिसको पता है वो मैपिंग अच्छे से कर सकता है। हालांकि मैपिंग मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मैपिंग जो है वो हिस्ट्री में भी यूज कर सकते हो आप। आपको सर हिस्ट्री में कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के सभी सेंटर्स को चिन्हित कीजिए, इसके अंदर चिन्हित करके लिखिए उसके आगे कि यहाँ क्या मिला है हमें। गुजरात में खूब सारे सेंटर मिले हैं, अपने को तो लिमिटेड पढ़ने हैं, 5 या 7, 10 सेंटर पढ़ने होंगे। मैप में डालिए, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, मैप आपको हैबिट पड़ जाएगी, हैबिट डल जाएगी किसकी? मैप यूज करने की। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें बात करें, इस मैपिंग में ही फैक्ट को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे? देखिए आपसे पूछा जाए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है। आपको कहा जाए सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय। सबसे नवीन या नवीनतम लिख दो, उसकी जगह एक ही बात है। शास्त्रीय नृत्य। इसे कब घोषित किया गया था? 15 नवंबर वर्ष 2000 को सत्रिया को लास्ट में ये घोषित किया गया था। क्या? शास्त्रीय नृत्य। देखिए प्रश्न क्या बन सकते हैं, आपसे कहेगा बताइए सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। सबसे नया कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना। और किसके प्रयासों से इसे, किस व्यक्ति के प्रयासों से इसे सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया? उनका नाम है श्रीमत शंकरदेव। असम में इस बंदे ने, असम में इस व्यक्ति ने, इन कलाकार ने लोगों को डांस के प्रति जागरूक किया।
कि देखिए यार अपना भी एक शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता ही नहीं है, आप भूल गए हो। तो फिर इन्होंने क्या किया, सब लोगों को इकट्ठा किया, उसके बारे में जागरूकता लेकर आए, तो तब जाकर उसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। किसको? सत्रिया को। तो सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य घोषित करवाने में मेन भूमिका निभाने वाले, मुख्य भूमिका निभाने वाले कलाकार का नाम है श्रीमत शंकर देव। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के शास्त्र किस राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप क्या कहेंगे? केरल। तो आपकी क्या चुनाव करेंगे? केरल। तो ये ध्यान रखें, क्लियर है इतना। अब इसमें और प्रश्न क्या बन सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इस सभी में उत्तर भारत का राज्य कौन सा है? उत्तर भारत का राज्य है यूपी। तो नॉर्थ इंडिया का एक जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है? कथक। फिर आपको कहा जाए कि बताइए पूर्वी, जो उत्तरी पूर्वी भारत है उसके शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, तो कौन से हैं? सत्रिया और मणिपुरी। इनको टुकड़ों में याद करो। नॉर्थ इंडिया का एक है यूपी का कथक, नॉर्थ ईस्ट के 2 हैं, असम का सत्रिया, मणिपुर का मणिपुर। बाकी किसके हैं? साउथ इंडिया के। कितने हैं साउथ इंडिया के? 5। कौन कौन से? ओडिशा का ओडिसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है। टोटल हो गए 5। ये 5 और 3 8, टोटल कितने कवर कर लिए अपनों ने? 8। अब देखिए ये एक फॉर्मेट बताया मैंने आपको कि राज्यों, इसमें से प्रश्न किस प्रकार का आएगा। अपनों ने कोई टॉपिक पढ़ा, यदि हमें यही नहीं पता ना कि उसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो इसका मतलब है हम लोगों से पीछे चल रहे हैं। आज के टाइम पे बच्चे इतने होशियार हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे ब्रिलियंट हैं कि वो लोग अपना पूरा होमवर्क करके बैठे हैं कि हाँ भी हमें प्रश्न कैसे आएंगे ये भी उन्हें पता है। तो कम से कम सबसे पहले ये सीखिए कि प्रश्न किस प्रकार के आने वाले हैं। अब मैंने आपको इतना फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट के साथ मैंने एक प्रश्नों का एक प्रकार भी बताया कि इस मैप में से आएगा तो आप कर देंगे। लेकिन नृत्यों के प्रश्न एक और प्रकार से आते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहां मैं लिख देता हूं बिल्कुल क्लियर शब्दों में, ताकि आपको पता लग जाए कि नृत्यों से प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा कर रहा हूं। नृत्य के प्रश्न या तो पूछेगा राज्य का नाम, या राज्य का नाम देकर पूछेगा नृत्य का नाम, डांस कौन सा है। फिर दूसरा प्रश्न, या वो पूछेगा किसी डांस के फेमस कलाकार का नाम। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो सबसे ज्यादा क्या है? कलाकार का नाम। कि पेपर में जो प्रश्न आ रहे हैं, पहले तो ये पूछ लेता था कि बताइए, पहले तो ये पूछा जाता था कि बताइए कि कौन सा नृत्य कौन से राज्य में हो रहा है। आजकल ये बच्चे ने याद कर लिया, इस वजह से ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड तो क्या हो गया, कम। लेकिन हमें तो करना ही है, तो इसलिए आपको पहले बता दिया गया। अब प्रश्नों का जो ट्रेंड है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं उनमें क्या है, उनमें ये है कि आजकल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कलाकार भरतनाट्यम का है। या कहेगा बताइए निम्न में से कौन सा कलाकार, जैसे ऊपर लैंग्वेज दे देगा भरतनाट्यम का कलाकार है निम्न में, कोई एक मिल जाएगा। या कहेगा कौन सा कलाकार भरतनाट्यम का नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्नों की लैंग्वेज कुछ भी रह सकती है। प्रश्न 2 प्रकार के बनेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे शुरुआत करते हैं। राज्य हो गया, नृत्य हो गया, अब अपन कलाकारों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने शुरू कर रहे हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम के कलाकार दिख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार, आज तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो ऑलमोस्ट सारे प्रश्न इन्हीं कलाकारों से आए हैं। ऐसा नहीं है कि कलाकार इतने ही हैं, कलाकार तो खूब हैं, लेकिन ये पिछले पेपर्स जो हुए हैं, पिछले जो एग्जामिनेशन जो हुए हैं, उनके आधार पर निकाला गया डेटा है कि इनके नाम विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने हैं। और ये तो बार बार पूछे गए हैं, भरतनाट्यम वाले तो बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए इनका नाम तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और वहाँ यहाँ एक फोटो भी लगी है, जो भरतनाट्यम के डांसर जो हैं वो उनकी एक फोटो भी आपको दिखाई गई है, ताकि आपको एक माइंड इमेज बन जाए कि कैसा भरतनाट्यम डांस होता है। चलिए शुरू करते हैं। भरतनाट्यम के कलाकार टोटल अपने 9 कलाकार पढ़ेंगे। पहले कलाकार का नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। दूसरे हैं सोनल मानसिंह, ये तो काफी चर्चा में भी रहे थे। सोनल मानसिंह राज्यसभा सदस्य है, शायद ऐसा कुछ है इनका संबंध में, सोनल मानसिंह का। ठीक है, नंबर 3 पे पद्मा सुब्रमण्यम, नंबर 4 लीला सैमसन, नंबर 5 रुक्मणी देवी अरुणडेल,
नंबर 6 मल्लिका साराभाई, नंबर 7 मृणलिनी साराभाई, नंबर 8 विजयंती माला, नंबर 9 बाला सरस्वती। ये 9 कलाकार के नाम मैंने आपके सामने लिए। ये सारे के सारे किसके हैं? भरतनाट्यम के हैं, भरतनाट्यम के कलाकार हैं। ठीक है, ध्यान दें। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ जिसमें जो प्रश्न पूछा गया वो इनका पूछा गया, विजयंती माला जी का, कि विजयंती माला का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो आपको क्या आंसर देना है? उनका संबंध भरतनाट्यम से है। तो ये भरतनाट्यम आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैं फिर कह रहा हूं एक बार कि जितने भी कलाकार मैं इस पीपीटी में आपको पढ़ाऊंगा, सारे कलाकारों के क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उठा के किताब है देखिए, यदि हम ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए कि कौन सा पढ़ाना है कौन सा छोड़ना है, हम अनुभव के आधार पे नहीं लगा पाए, तो फिर हम शिक्षक किस बात के हैं? मुझे तो ऐसा, मेरा ऐसा मानना है कि एक अंदाजा रहता है। बाकी आप किताब पढ़ सकते हो, अगर फिर भी आपको लगता है तो खूब सारी किताबें मार्केट में, या जो भी उठाइए और जो भी पढ़िए, 30-40 नाम आपको आराम से मिल जाएंगे प्रत्येक किताब के अंदर। लेकिन उतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मुख्य जो कलाकार है उनके नाम यहाँ आपको बता दिए गए हैं। आगे बढ़े। ये पहला अपना डांस कंप्लीट हो गया, कौन सा? भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं दूसरे डांस की तरफ। एक यहां साथ साथ में नोट भी करते चलते हैं कि भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का है? तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। अब इसके कलाकार कौन है? इसके कलाकार याद करना बेहद आसान है। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी। 5 कलाकार हैं, एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, शोभा नायडू, स्वप्न सुंदरी। 5 कलाकार इसके कुचिपुड़ी के आपको याद करने हैं, और ज्यादातर इसको याद करने की एक ट्रिक है। रेड्डी मुख्यतः आंध्र प्रदेश के ही हैं। जैसे अभी भी उनके जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब। तो रेड्डी जो है वो बिलोंग करते हैं ज्यादातर कहाँ से? मुख्यतः कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। तो आपको जब भी रेड्डी नाम दिखे तो एक ट्रिक है, तब यूज करनी है जब आपको आता ही नहीं आंसर और तुक्का लगाना है तो उसमें यूज करनी है, वरना कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि हमें याद आए पेपर के अंदर। लेकिन फिर भी हो सकता है इनसे बाहर कोई रह गया हो, तो उनके लिए ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि रेड्डी आंध्र प्रदेश को दर्शाते हैं, तो रेड्डी से हमें आंध्र प्रदेश में कौन सा डांस है? कुचिपुड़ी। क्लियर है? 2। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। ओडिसी, इसका तो नाम से ही क्लियर है, किस राज्य का है? ओडिशा। ओडिशा, ये ध्यान रखें। ओडिशा का नाम कब बदला गया था? ओडिशा से ओडिशा किया गया, कब किया गया था? 2011 में किया गया था, ये ध्यान रखें। ओडिशा नृत्य के सबसे प्रसिद्ध कलाकार यदि कोई है तो ये नंबर 1 बंदे हैं, केलुचरण महापात्रा। ओडिसी नृत्य जब आएगा तो केलुचरण महापात्रा का नाम नहीं आए, ऐसा तो संभव नहीं है। केलुचरण महापात्रा नंबर 1, नंबर 2 मोहन महापात्रा, नंबर 3 सुजाता महापात्रा, नंबर 4 कालीचरण पटनायक, नंबर 5 किरण सहगल, नंबर 6 माधवी मुदगल। ये 6 कलाकार आपको ध्यान में रखने हैं, और ये फोटो आपके सामने है डांस की। ठीक है, तो दोबारा बोलेंगे एक बार, कौन कौन से कलाकार हैं? केलुचरण महापात्रा, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल और माधवी मुदगल। 6 कलाकार हैं ओडिशा के। अब आगे बढ़ते हैं अपन। मणिपुरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। मणिपुरी नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर का है। और मणिपुर में इस नृत्य के लिए 4 बहनें फेमस हैं, जिन्हें कहा जाता है जावेरी बहनें। मणिपुरी नृत्य के लिए 4 बहनें फेमस हैं, जिन्हें कहा जाता है जावेरी बहनें। नाम है दर्शना जावेरी, नयना जावेरी, सुवर्णा जावेरी और रंजना जावेरी। देखिए यहाँ, अच्छा ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। दर्शना की बजाय यहाँ आपको करना है रंजना जावेरी। दर्शना जावेरी, नयना जावेरी,
सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, 4 यहाँ बहनें हैं, झावेरी बहनें, वो प्रसिद्ध हैं किसके लिए? मणिपुरी नृत्य के लिए। फिर एक है गुरु अमली सिंह, इसके डांसर हैं मणिपुरी नृत्य के। कलावती देवी और निर्मला मेहता, ये 4 जावेरी बहनों को यदि एक माना जाए तो 4 नाम आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। फिर से बोलेंगे एक बार, मणिपुरी नृत्य, फोटो देख सकते हैं। मणिपुरी नृत्य के कलाकारों की बात करें, नंबर 1 जावेरी बहनें, जावेरी में दर्शना जावेरी, नैना जावेरी, सुवर्णा जावेरी और रंजना जावेरी, ये जावेरी बहनें हैं। इसके अलावा गुरु अमली सिंह है, कलावती देवी है और लास्ट में है इनका निर्मला मेहता। तो 4 ये कलाकार आपको ध्यान में रखने हैं। ये है मणिपुरी। आगे बढ़े, मणिपुरी के बाद सत्रिय नृत्य। अब सत्रिय नृत्य के कलाकार हैं, सत्रिय नृत्य की किस राज्य का है? सबसे पहले तो ये देखें, असम, असम का है। सत्रिय नृत्य किस राज्य का है? असम का। और सत्रिय नृत्य में कौन कौन से हैं? एक नाम तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति है जिसने लोगों को जागरूक किया सत्रिय नृत्य के बारे में, और जिनकी बदौलत ही आज सत्रिय नृत्य को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कर रहे हैं। तो उनका नाम क्या है? श्रीमत शंकरदेव उनका नाम है। और दूसरे शारदीय सेकिया, तीसरे गुरु जतिन गोस्वामी, नंबर 4 मणिक बाख्यान, नंबर 5 प्रभात शर्मा। सत्य नृत्य में बात करें कितने कलाकार? 5। कौन कौन से? श्रीमत शंकरदेव, शारदीय सोकिया, गुरु जतिन गोस्वामी, मणिक बाख्यान, प्रभात शर्मा। और इसकी पिक्चर आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है जो सत्य नृत्य की है। आगे बढ़े, कथक। कथक किस राज्य का है? यूपी। और यूपी नॉर्थ इंडिया का भाग है, तो ये उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? हालांकि इनकी और भी ब्रांचेस हैं, जैसे जयपुर, राजस्थान हिस्ट्री, जब राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है वो तब पढ़ते हैं तो राजस्थान में इनकी ब्रांच जयपुर में देखने को मिलती है। तो इनकी एक शाखा जयपुर, जिसे जयपुर घराना कहते हैं, कथक संगीत, कथक नृत्य का जयपुर घराना है, वो बड़ा फेमस है। ठीक है, इनको याद करने का एक बढ़िया तरीका, महाराज। जैसे आंध्र प्रदेश में रेड्डी, यहाँ कौन है? महाराज। महाराज बिरजू, लच्चू, देखिए महाराज है सभी। नंबर 1 बिरजू महाराज, नंबर 2 लच्छू महाराज, नंबर 3 सुखदेव महाराज, नंबर 4 अच्छन महाराज, नंबर 5 सितारा देवी। टोटल कितने हैं? 5। नंबर 1 फिर से बोलेंगे, नंबर 1 बिरजू महाराज, नंबर 2 लच्छू महाराज, नंबर 3 सुखदेव महाराज, नंबर 4 अच्छन महाराज और नंबर 5 सितारा देवी। टोटल कितने हैं? 5 आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं 5 में से आए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप चाहें कि आप 35-40 डांसर्स के नाम याद कर लें, नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे संभव क्यों नहीं है, ऐसा क्या है जो संभव नहीं है? अरे भाई, संभव से यहाँ मतलब है कि उसे लंबे समय तक अपने दिमाग में बनाए रखना संभव नहीं है। आप अभी याद कर लेंगे, लेकिन अब 30-30 नाम याद करोगे तो 8 नृत्य हैं, लगभग 200 से 250 नाम आप कैसे याद करोगे? तो इसलिए हम इसमें सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, पिछले जो पेपर हैं उनके आधार पे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से डांस के बारे में, कौन से नृत्य या कौन से कलाकार का नाम पूछा जा सकता है। और वही मैंने इस वीडियो में किया है कि जो भी लास्ट ईयर्स के, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो एग्जाम है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी मैंने यहाँ डिटेल आपको उपलब्ध करवाई है। तो ज़्यादा फोकस कीजिए इस पर ज़्यादा। उसके बाद आपको याद करने हो तो याद बेशक कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप इन्हें याद कीजिए ताकि आपको संभावना बढ़े पेपर में प्रश्न सही होने की। ठीक है, तो कथक की ट्रिक क्या बनाई अपनों ने कि महाराज से याद करेंगे हम कथक के, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, अच्छन महाराज और सितारा देवी। आगे बढ़े, फिर बात करें कथकली। कथकली किस राज्य का है? कथकली किस राज्य का है? केरल। केरल के कौन कौन से हैं? देखिए इनके केरल के कथकली नृत्य के कलाकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 आनंद शिवरमन, नंबर 2 कृष्णन कुट्टी, नंबर 3 मृलिनी साराभाई, नंबर 4 कृष्ण नायर, नंबर 5 शांता राव। फिर 5 कलाकार हैं, बोलेंगे एक बार मेरे साथ, फिर से ध्यान देंगे। मैं बार बार इसलिए बुलवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान बना रहे इस वीडियो के अंदर और आपके कान भी साथ में यूज हों इस नॉलेज को लेने में। ठीक है, आनंद शिवरमन, कृष्णन कुट्टी, मृलिनी साराभाई, कृष्ण नायर और शांता राव। टोटल कितने?
5 कलाकार हैं कथकली केरल के। आगे बढ़े, मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार। मोहिनी अट्टम पहली बात तो कहाँ का नृत्य है? केरल का। केरल में इनके डांसर कौन कौन से हैं? देखिए इसके डांसर मोहिनी अट्टम कला इसके मोहिनी अट्टम के डांसर कौन कौन से हैं? नंबर 1 हेमा मालिनी, जो कि सांसद भी रही हैं मथुरा से। नंबर 2 रागिनी देवी। नंबर 3 भारती शिवाजी। नंबर 4 कलामंडलम कल्याणी अम्मा। और नंबर 5 कलामंडलम शेमवती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, 2 से 3 बार पेपर में पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो आप क्या कहेंगे? मोहिनी अट्टम से है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आप विशेष रूप से गौर करें, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। रेड्डी वाले में बताया था मैंने, कुचिपुड़ी के जो रेड्डी हैं उसमें राधा रेड्डी और राजा रेड्डी जो है उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं। अब एक बार आपको इस पे भी अपन बता देते हैं कि कौन कौन से। देखो यहाँ तो इसमें ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और इसकी बात करें तो इसमें कृष्ण नायर का प्रश्न आया था, और इसमें महाराज में तो ऑलमोस्ट सभी के आते हैं प्रश्न, क्योंकि ये बड़ा फेमस है। नॉर्थ इंडिया में तो एक ही है और क्रेज पेपर का नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है आई थिंक, तो ऐसा इसमें से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें ये नाम बड़ा फेमस है, इस नाम पे तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि श्रीमद शंकर देव का योगदान मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बात करें, यहाँ जावेरी बहनें प्रसिद्ध हैं, जावेरी बहनों से प्रश्न आते हैं। तो जावेरी बहनों का संबंध सीधा याद आएगा प्रश्न कि जावेरी बहनों का संबंध निम्न में से किस नृत्य से है? तो आप वहां क्या करेंगे? मणिपुरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मणिपुरी। आगे बढ़े, ओडिसी में ये नाम मैंने आपको बताया था कि ये नाम सबसे फेमस है, केलुचरण महापात्रा। याद कीजिए इसको, महापात्रा से याद कीजिए। याद करने की ट्रिक है साथ साथ में कि महापात्रा जब किसी नाम के पीछे लगेगा तो वो कहाँ के हो जाएंगे? उड़ीसा के। देखिए नाम, केलुचरण, मोहन और सुजाता। केलुचरण महापात्रा, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा। और एक आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं, पटनायक साहब। मुख्यमंत्री कौन है उड़ीसा के अभी? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, जो भारत के दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं वो कुछ, अब मुझे लग रहा है कुछ महीने में या 1-2 साल में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ज्योति बसु का, जो सबसे ज्यादा समय, वो पवन कुमार चामलिंग का, जो सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। तो ये कालीचरण पटनायक। किरण सहगल और माधवी मुदगल ये इनके कलाकार हैं। इनमें आपको ये महापात्रा से याद करना है, महापात्रा और पटनायक याद करने हैं। 2 आपको याद नहीं करने। कौन कौन से याद नहीं करने? किरण सहगल और माधवी मुदगल याद नहीं करने। मैं क्या कह रहा हूं कि 2 आपको कलाकार ओडिसी नृत्य के याद नहीं करने। कौन कौन से याद नहीं करने? किरण सहगल और माधवी मुदगल आपको याद नहीं करने, क्योंकि ये याद आपको अपने आप हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। रेड्डी, इनमें राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, इन दोनों का प्रश्न सर्वाधिक आया है। आगे बढ़े, भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध, इनमें तो 9 के 9 ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार अक्सर पूछे जाते हैं। इनमें अपन ये छंटनी नहीं कर सकते इसमें भी कि हम इनमें से कौन सा ज्यादा पूछा गया है, ये सब पूछे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेटेस्ट में जो पूछा गया है वो वैजयंती माला है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये था आपका शास्त्रीय नृत्यों का चैप्टर कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। इसमें मैंने डिटेल से आपको इस चीज़ को बता दिया है। इससे ज़्यादा जानकारी मुझे लगता है, मेरे अनुभव के हिसाब से इससे ज़्यादा जानकारी आपके किसी काम की नहीं है, तो उस पर फोकस ना करें, पहले इसे कवर करें, समय बचे, अच्छा लगे, कंफर्टेबल हो याद करने में, तो फिर आप आगे से याद कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन पहली प्रायोरिटी सेट कीजिए कि मुझे याद क्या करना है, ये वाले जो आपको करवाए गए हैं ये याद करने हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। इसकी पीडीएफ आपको महिंद्रास के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इसकी पीडीएफ आपको, और साथ में इसमें महिंद्रास के टेलीग्राम चैनल पर इसकी वीडियो मिल जाएगी आपको, इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगला लेक्चर अपना रहेगा लोक नृत्यों का, कि लोक नृत्य कौन सा किस राज्य का है, उस पर चर्चा करेंगे।
मैं फिर कह रहा हूं एक बार, इनमें से प्रश्नों की प्रकृति यही रहती है कि राज्य का नाम देकर नृत्य पूछेगा या नृत्य का नाम देकर राज्य पूछेगा, पहले प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न वो कलाकार का नाम देकर पूछेगा, बताइए किससे संबंधित है, या डांस का नाम देकर कहेगा, बताइए इनसे संबंधित कलाकार कौन सा है। दो ही प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। यदि आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और बात रहती है कि याद कैसे करेंगे सर, आपने तो पीपीटी बनाई, लिखवा दिया या बोल दिया कि हाँ ये याद कर लो, लेकिन हम कैसे याद करेंगे? तो याद करने का एक ही तरीका, बार बार पढ़ें इनको, बार बार एक शॉर्ट नोट्स बना लें, एक ही पेज पर ले, एक ही पेज लें, पेज पर जैसे इस प्रकार से, जो अक्सर मैं बच्चों को बताता हूँ, जैसे कोई भी ले लो, एक ओडिसी ले लिया, आप इसको ऐसे करके एरो लगा के अपने 5 कलाकार के नाम लिखो। फिर आपने मणिपुरी ले लिया, मणिपुरी में आप इस प्रकार से एरो लगा लो, ऐसे पढ़ लो। तो पढ़ने के तरीके आपको खुद सेलेक्ट करने पड़ेंगे, अनुभव के साथ धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे जैसे हम सीख गए हैं। तो इसीलिए आप इन सबको इन तरीकों से याद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। 1 3 5 7 11 15 इस ये फॉर्मूला जो है उसको फॉलो कीजिए। आज पढ़ेंगे, कल मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो परसों जरूर पढ़िए इसको, फिर एक दिन छोड़कर फिर जरूर पढ़िए इसको। यदि 3-4 बार आप ये फॉर्मेट अपनाते हैं तो ये लेक्चर आपको याद हो जाएगा, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए आप सीकर महिंद्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि ये वीडियो लगा हो कि हाँ भाई हमने टाइम पास नहीं किया है, कुछ अच्छा ज्ञान दिया है आपको, तो आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, ताकि हम भी ऐसा कंटेंट आपके लिए दोबारा से फिर आपको उपलब्ध करवा पाएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपका धन्यवाद।